हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योग यात्रा विद नरेश। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो टैकीकार्डिया पर, एक बार फिर से टैकीकार्डिया पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। मगर इससे पहले मुझे आप सब लोगों का धन्यवाद करना है, क्योंकि आप सब लोग बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट हमारे इस चैनल को दे रहे हैं और इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि आप अपनी परेशानियां भी कमेंट्स में हम लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों की वो सारी परेशानियों का आप लोगों को हल मिल जाए। मैं चाहता हूं कि टैकीकार्डिया के बारे में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो टैकीकार्डिया के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है और उसका इलाज कैसे करना है, उसको डील किस तरह से करना है, अगर वो आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। 4 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप तो होता है उस बीमारी को जानना, उस परेशानी को जानना। क्योंकि जब तक आप उस परेशानी को जानते ही नहीं हैं, जान ही नहीं सकते हैं, तब तक आप उसका हल भी नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा जो स्टेप होता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब कि कैसे आप लोगों को पता चले कि मुझे ये बीमारी है, इस बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा। तीसरा स्टेप है कॉजेज। कॉजेज यानी कारण क्या है, क्योंकि जब आपको सिम्टम्स पता चल गए, बीमारी आपके समझ में आ गई, तो कारण क्या है, क्या कारण है, मैं क्या गलती कर रहा हूं या मुझसे क्या गलती हुई है या क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी हो गई है या जिसकी वजह से मेरे साथ ये परेशानी आ रही है। तो ये थर्ड स्टेप है कॉजेज। फोर्थ स्टेप आता है फिर ट्रीटमेंट। क्योंकि जब आपको बीमारी पता चल गई, सिम्टम्स पता चल गए और कैसे हो रही है वो पता चल गया, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टैकीकार्डिया आखिर में है क्या। टैकीकार्डिया अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो टैकीकार्डिया है आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में गड़बड़ी। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपके हार्ट के अपर चैम्बर में हो सकते हैं, वो आपके हार्ट के लोअर चैम्बर में हो सकते हैं, वो कहीं भी हार्ट के किसी भी हिस्से में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की गड़बड़ी होने की वजह से जो हार्ट के पंपिंग में डिफरेंस आता है, हार्ट को ब्लड को पंप करने में जो परेशानी होती है, या वो बहुत ज्यादा तेजी से पंप करने लगता है या वो बहुत स्लो हो जाता है, मतलब उसके काम करने में जैसे ही जो परिवर्तन आते हैं तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। कभी कभी हार्ट बहुत तेजी से फ्लॉपिंग करने लग जाता है। तो वेन्स के, आर्टरीज के, वेन्स के इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो परिवर्तन आता है, जो चैम्बर्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो परिवर्तन आता है, उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। इसको बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं, चाहे आप इसे वेंट्रिकल टैकीकार्डिया कहें, चाहे आप इसे सुपर वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, या चाहे आप इसको साइनस टैकीकार्डिया कहें। तो ये था बीमारी के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की गड़बड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है। अब अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि मुझे शायद ये परेशानी है। इनमें सबसे पहला सिम्टम आता है सेंसेशन ऑफ रेसिंग हार्ट। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा हार्ट बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पंपिंग हार्ट बहुत तेजी से पंप कर रहा है, तो या फ्लॉपिंग इन द चेस्ट। सेकंड है चेस्ट पेन। आपको चेस्ट में हल्का पेन या जकड़न महसूस हो सकती है। फेंटिंग, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो, बेहोशी की हालत में जा सकते हो। लाइट हेडेडनेस, सर बहुत हल्का हल्का फील होगा, ये बेहोशी से ही, फेंटिंग से ही संबंधित है, बहुत हल्कापन सर में महसूस होगा। रैपिड पल्स रेट, पल्स रेट जो है वो कभी बहुत तेज हो जाएगी और लगातार तेज होती रहेगी और कभी बहुत स्लो हो जाएगी।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब आपको ब्रेथ कैच करने में थोड़ा सा ही काम करते ही आपको आपकी सांस फूलने लगेगी। इस पे हम एक और पॉइंट भी 7 पॉइंट जोड़ सकते हैं, डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग, आपको एक्सरसाइज में भी डिफिकल्टी होगी इसके अंदर। अब लास्ट में आता है कि सम हैव नो सिम्टम्स, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो कंडीशन उनकी तब पता चलती है जब उनका कोई मेडिकल एग्जाम हो रहा हो, कोई किसी और बीमारी के लिए वो किसी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए गए हैं, कोई टेस्ट कराने के लिए गए हैं, तब पता चलता है कि इनको टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये थे सिम्टम्स। अगर आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं तो आप कॉजेज को पता करिए। अब इसकी कॉजेज क्या है, किस कारण से ये हो सकता है, ये सेंसेशन ऑफ रेसिंग हार्ट, चेस्ट इन पेन, फेंटिंग, रैपिड पल्स रेट, इसके कारण क्या हो सकते हैं। ये कारण देखिए, फीवर, अगर आपको कभी तेज बुखार हुआ है तो तेज बुखार के बाद ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन और अल्कोहल विड्रॉल, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन वालों को ब्लड प्रेशर हाई और लो होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हाई बीपी की जब प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हार्ट के गड़बड़ी आ सकती है, आपकी हार्ट, आपको पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, आपकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, या आपने अल्कोहल अभी छोड़ा है तब भी हो सकता है, आप अल्कोहल कर रहे हैं तब भी हो सकता है, और अभी छोड़ा है तो विड्रॉल सिम्टम्स में भी आपको ये हार्ट रेट, रेसिंग हार्ट रेट की संभावना रहती है। हाई लेवल ऑफ कैफीन, क्योंकि कैफीन आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो अगर हाई लेवल ऑफ कैफीन है, बहुत ज्यादा कॉफी आप लोग पीते हैं या बहुत ज्यादा ऐसा कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो भी आपको ये टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो कोई सा भी हो सकता है। हाई और लो ब्लड प्रेशर, ये भी इसी से संबंधित है, सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, हाई लो ब्लड प्रेशर संबंधित है, हाई लेवल ऑफ कैफीन, हाई लो ब्लड प्रेशर संबंधित है। फीवर, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसी तरह की आ जाती है। इम्बैलेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन द ब्लड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, डिहाइड्रेशन अगर शरीर के अंदर हो जाती है तो भी आपको टेकिकार्डिया की कोई भी समस्या आ सकती है। ओवर एक्टिव थायराइड, ये भी आप जान लीजिए कि अगर आपका थायराइड ओवर एक्टिव है तो भी आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है। रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज, अगर रेड ब्लड सेल्स कम है यानी अनीमिया की दिक्कत अगर आपको है तो भी आपको यह परेशानी हो सकती है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो भी टेकिकार्डिया हो सकता है। कोई मेडिकेशन अगर आपने ली है हाल ही में तो उस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी टेकिकार्डिया को पैदा कर सकता है। अगर आप ओवर द काउंटर वैसे ही ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जाके केमिस्ट से वैसे ही कोई भी आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, खांसी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने जाके केमिस्ट से दवाई ले ली, अगर आप इस तरह से इलीगल यूज ऑफ ड्रग्स करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस ड्रग के साइड इफेक्ट में क्या है ये आपको पता नहीं है। इसके बाद लास्ट लाइन आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ होने के बाद में भी कॉज पता चल ही जाए आपके टेकिकार्डिया का। कई बार ऐसा होता है कि कॉज का पता चल ही नहीं पाता, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है, फिर भी आपके हार्ट रेट बढ़ रहे हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो कई बार कॉज नहीं पता चलता है। मगर फिर भी उसका भी हम आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट में, कि अगर नहीं भी पता चल रहा है तब भी जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो यौगिक ट्रीटमेंट में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो उससे आप हर समस्या में, आपको चाहे आपको सिम्टम्स पता चलें चाहे ना पता चलें, कॉजेज पता चलें चाहे ना पता चलें, फिर भी आप अगर यौगिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगला आता है लास्ट, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैं यौगिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करूंगा। ईट हेल्दी डाइट,
तो सबसे पहला है ईट हेल्दी डाइट। अगर आपको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम है, सिम्टम्स आपको पता चल रहे हैं, कॉजेज आपको पता चल रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक कॉज हो सकता है कि आप ज्यादा कॉफी पीते हैं, कि आपको ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या हो सकता है आपको हाल ही में आप बहुत बीमार हुए हों, कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो गया हो। ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो ईट हेल्दी डाइट, सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है। अब हेल्दी डाइट का क्या मतलब है? हेल्दी डाइट का मतलब है कि कम से कम आपको अगर अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करना है तो 2 से 3 महीने आप वेजिटेरियन डाइट पर आ जाएं। वेजिटेरियन डाइट पर आ जाएं। वेजिटेरियन डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स कम से कम लें, हरी सब्जियां, दालें, फल, सूप, जूस, नारियल पानी, विशेषकर नारियल पानी, और बहुत सारे फ्रूट्स, ये आप अपनी डाइट में शामिल करें। नॉन वेजिटेरियन को बंद करें, मिल्क प्रोडक्ट को बंद करें, और बाहर का खाना और तला भुना खाना ये बंद करें। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो आपको इस समस्या से लड़ने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि ये लाइव फूड है। वेजिटेरियन फूड लाइव फूड है। ये आपके शरीर को भीतर से मजबूत करता है, भीतर से ठीक करता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली का मतलब क्या है? क्या आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि टेकीकार्डिया वालों को, बहुत से लोगों को ये भी परेशानी होती है, जब आपको बैठे बैठे ही आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको थोड़ा वॉक करने में ही आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप हैवी एक्सरसाइज कैसे करेंगे? दौड़ कैसे लगाएंगे? ब्रिस्क वॉकिंग कैसे करेंगे? उसमें तो आपको परेशानी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सी एक्सरसाइज करें? करें रेगुलरली, ये ध्यान रखें। शुरुआत आप करें प्राणायाम से, क्योंकि प्राण का संचार अगर ठीक तरह से आपके हार्ट के एरिया में, इस जगह अगर आपका प्राण का संचार आपके चेस्ट के एरिया में, हार्ट के एरिया में ठीक से हो रहा है, तो आपके हार्ट को बहुत मजबूती मिलेगी, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अपना ठीक से काम करने के लिए उनको भी थोड़ी अकल मिलेगी कि वो ठीक से काम करें। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। शुरुआत आप करें प्राणायाम से। प्राणायाम अगर आपको ठीक से सीखना है तो उसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर देखें, बहुत सारे प्राणायाम के वीडियोस हैं। कौन सा प्राणायाम किस चीज के लिए अच्छा रहता है। टैकीकार्डिया पे भी हमने बहुत सारे 2 वीडियोस और बना रखे हैं, जिसके अंदर प्राणायाम के बारे में भी बताया है कि ये प्राणायाम करने से आपका टैकीकार्डिया ठीक हो जाएगा। तो आप वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो प्राणायाम से आप शुरू करें। प्राणायाम से शुरू करने के बाद आसन, थोड़े थोड़े आसन करें, और फिर उसके बाद आप चाहें तो थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे 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 आप ठीक होते जाएं, वैसे वैसे आप एक्सरसाइज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ईट हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, मेंटेन हेल्दी वेट। अगर आप ठीक से डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज ठीक से करते हैं, तो वेट आपका अपने आप ठीक से मेंटेन रहेगा। कीप ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडर कंट्रोल, ये भी ऊपर वाले दोनों से ही संबंधित है। अगर आप ठीक से खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज ठीक से करते हैं, तो आपका वेट अपने आप ही हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा। इसके बाद अगला आता है कीप ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडर कंट्रोल। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल रहेगा, ठीक से डाइट लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहेगा एक्सरसाइज और डाइट के द्वारा। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को आप बिल्कुल छोड़ दें। स्मोकिंग आपके लिए सबसे ज्यादा घातक है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे तो बिल्कुल ही ना कह दें, एकदम छोड़ दें। ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन, अगर आप हैवी ड्रिंकर हैं तो उसको कम कर दें, बहुत कम कर दें। जितना डॉक्टर परमिट करते हैं केवल उतना ही ड्रिंक करें, और धीरे धीरे उसे भी छोड़ने का प्रयास करें, तो आपको जल्दी से ही इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। डोंट यूज इलीगल ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स का कभी भी यूज ना करें। अगला है यूज मेडिकेशन विद कॉशन। मेडिकेशन को बहुत ध्यान से यूज करें, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि इसके आपके क्या साइड इफेक्ट्स हैं,
और क्या इस मेडिकेशन के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है और आपको पहले पता होना चाहिए दवाई लेने से पहले कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो आपके टैकीकार्डिया को और बढ़ा रहा हो। लिमिट कैफीन, कैफीन को आप लिमिट कर दें। कैफीन भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर कारण बन सकता है आपके टैकीकार्डिया को बढ़ाने में। मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए और आपके टैकीकार्डिया के लिए। तो अगर आप यौगिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आप स्ट्रेस को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी उससे संबंधित है तो उसे भी आप कम कर सकते हैं और आप अपने टैकीकार्डिया को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको योग करना चाहिए, आसन, प्राणायाम, ध्यान और वेजिटेरियन डाइट। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आप, मुझे पूरी आशा है कि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लगभग 3 से 4 महीने अपने आप को दें, ये सारी चीज़ें अपनाएं दवाइयों के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और अच्छी जानकारी और सही जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर भी करें। ऐसे ही और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।